जापान इन दिनों एक अजीब डर और बेचैनी में जी रहा है। वजह है एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कहा जा रहा है कि 5 जुलाई 2025 को जापान में इतनी भयानक प्राकृतिक आपदा आ सकती है कि देश का नक्शा ही बदल जाएगा। ये डर फैलाया है जापान की मशहूर मंगा आर्टिस्ट रियो तात्सुकी ने, जिन्हें लोग अब जापानी बाबा वेंगा भी कहने लगे हैं। उन्होंने अपनी कॉमिक बुक द फ्यूचर आई सॉ में लिखा है कि 5 जुलाई को जापान में बहुत जबरदस्त भूकंप और सुनामी आएगी, जो 2011 में आई सुनामी से भी 3 गुना खतरनाक होगी। अब ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर ये बात इतनी वायरल हो गई है कि #July5 डिजास्टर ट्रेंड कर रहा है। लोग परेशान हैं, डर रहे हैं, ट्रैवल प्लान कैंसिल कर रहे हैं। डर इसलिए भी है क्योंकि जापान की धरती पिछले कुछ दिनों से बार बार हिल रही है। टोकारा द्वीप समूह, जो कि जापान के दक्षिण में है, वहां पिछले 12 दिनों में करीब 870 छोटे बड़े भूकंप आ चुके हैं। कुछ झटकों की तीव्रता तो 5.5 तक पहुंच चुकी है। इससे लोग और भी घबरा गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कयामत की रात तो शायद 5 जुलाई से पहले ही शुरू हो गई है। जापान पहले से ही दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप वाला देश माना जाता है। सरकारी रिपोर्टों में भी ये बात कही गई है कि अगले 30 साल में जापान में 7 या उससे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना 82% है। इसके पीछे कारण है नानकाई ट्रफ, एक ऐसी जगह जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इसी इलाके ने पहले भी बड़े बड़े भूकंप दिए हैं। वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि इस इलाके में जमीन रोज थोड़ा थोड़ा खिसक रही है, जो कि किसी बड़े भूकंप का संकेत हो सकता है। खासकर जो लोग अकुसेकिजिमा जैसे छोटे टापुओं में रहते हैं, वो तो दिन रात डरे हुए हैं। कई लोग तो रात भर सो नहीं पा रहे क्योंकि धरती हर थोड़ी देर में हिल रही है। अब रियो तात्सुकी की बातों पर डर इसलिए और भी बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने पहले भी कुछ भविष्यवाणियां की थी जो सच निकली, जैसे प्रिंसेस डायना की मौत, 2011 का जापान भूकंप और कोरोना महामारी। लोग कह रहे हैं कि अगर उनकी पिछली बातें सच निकली तो इस बार भी कुछ गलत ना हो जाए। हालांकि जापान की मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 5 जुलाई को किसी बड़ी आपदा का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, यानी ये सब सिर्फ भविष्यवाणी है और जरूरी नहीं कि ऐसा कुछ होगा। फिर भी लोग डरे हुए हैं और सरकार भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। 2014 में जापान ने एक आपदा प्रबंधन योजना शुरू की थी, जिससे मौतों को 80% तक कम करने का लक्ष्य था, लेकिन अब नए आंकड़ों के मुताबिक वो प्लान बस 20% असरदार रह गया है। तो कुल मिलाकर जापान इस वक्त एक डर और अनिश्चितता के माहौल से गुजर रहा है। कुछ लोग इसे अफवाह मान रहे हैं तो कुछ सतर्क हो गए हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि प्राकृतिक आपदाएं मजाक नहीं होती, इसलिए सावधानी, तैयारी और सतर्कता ही सबसे अच्छा तरीका है खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।